एक शिक्षक की भूमिका है, क्या है? संप्रेषक और व्याख्या की है, सुगमकर्ता की है, निर्देशक की है, या तालमेल बिठाने वाले की है। तो देखिए अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है ना। तो इसका राइट आंसर पता ही है आपको, क्या हो जाएगा? सुगमकर्ता। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संप्रेषक या व्याख्या, निर्देशक, तालमेल बिठाने वाली बातें, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो सुगमकर्ता में समाहित हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सुगम। जय हिंद दोस्तों, शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो रीट परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। बात करेंगे कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन दिए गए हैं, ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की, या प्रबंधक की। तो देखिए बात करेंगे कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका। तो देखिए शिक्षक की भूमिका के कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि भाई शिक्षक की भूमिका ऐसी हो जो बच्चों को उनके बाहरी जीवन से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करे, यानी उनको ज्ञान देने वाली हो, मित्रवत व्यवहार हो, कक्षा कक्षा में जो प्रबंधन है, क्योंकि कक्षा में हर तरह के बच्चे होते हैं, तो उस कक्षा में जो प्रबंधन है वो बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ऑप्शन नंबर देखें कहीं ना कहीं फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगमकर्ता, क्योंकि सुगमकर्ता में इस तरह की सारी क्वालिटी पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की होती है। ठीक है, जो हर तरह से कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो और जो बच्चों के विकास में एक अच्छा कार्य करे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। अगर आप बच्चों को क्या करना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो बच्चों से भी सीखिए। ये अब इशारा करता है अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, या फिर परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। देखिए जब भी हम क्लास में इंपॉर्टेंस बच्चों को देते हैं, किसको देते हैं? बच्चों को। यानी अगर बच्चों से भी सीखने की कुछ बात कही जा रही है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बच्चों को दी जा रही है। और मैं बता दूं आपको, आज के समय में बच्चों को ही इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है कि नहीं है? जितने भी एग्जाम में आप देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आज का जो मनोविज्ञान है, आज का जो बाल विकास है, वो ये कहता है कि बच्चों को ही हमको क्या करना है, समझना है। तो कहीं ना कहीं जो एक लीड रोल में रखना है वो बच्चों को ही रखना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। किसकी ओर करता है इशारा? बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात की जा रही है, सीखने की बात की जा रही है। अब क्या महत्वपूर्ण है? तो ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। क्या ये बात है कि भाई शिक्षार्थी जो है ना, विद्यार्थी जो है ना, वो समूह में ही, यानी इसमें जो ही लगा है वो यहाँ पे इसको क्या कर देता है, गलत कर रहा है कि क्या सिर्फ समूह में ही बेहतर सीखते हैं? तो ये तो भाई गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। समूह में भी सीखते हैं, इसके अलावा भी सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि समूह में ही बेहतर सीखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसे ही बताया गया है, शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते। इसके अलावा फिर आगे है कि इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। या फिर हमारा लास्ट ऑप्शन है बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें एकदम करेक्ट बात कही जा रही है कि बच्चों की विकास दर जो है ना, उनकी डेवलपमेंट का जो दर है, ठीक है, तो रेट जो है वो भिन्न होता है और भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। यानी क्लास में भी सीख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, सामूहिक रूप से सीखते हैं। ठीक है, तो सीखने का जो उनका तरीका है वो कोई भी फिक्स नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास की, बच्चों की जो विकास की दर है वो भिन्न होती है, अलग अलग होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मानसिक विकास का संबंध नहीं है। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा, जरा बात की जा रही है नहीं की, यानी मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, या फिर अवबोध की क्षमता। तो देखिए, जब बात करेंगे अवबोध की क्षमता, किसी चीज को जानने की क्षमता, तो यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं एक मेंटल जो एबिलिटी है उसका हेल्प लेनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी क्रियाएं हो सकती हैं। तर्क और निर्णय में भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई दिमाग की आवश्यकता होती है ना। तो मानसिक जो है आपको विकसित होना चाहिए। स्मृति के विकास की बात करेंगे तो स्मृति यानी जो आप चीज़ों को ध्यान रख पाते हैं, ठीक है कि नहीं है, आपकी जो मेमोरी है, तो मेमोरी भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी की जो है आवश्यकता बहुत होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों में मानसिक विकास का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थी का वजन और एवं ऊंचाई से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, या फिर अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या फिर लास्ट हमारा ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो देखिए, बात करेंगे जैसे हमारा ऑप्शन जो दिए गए हैं निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, यानी ऐसे जो न्यूट्रल शब्द हैं उनको समझने के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर समझिए आप जरा, बच्चा जो है वो जन्म से लगभग 2 वर्ष का है, ठीक है, क्या वो अमूर्त तरीकों से सीखता है या चिंतन करने की उसमें क्षमता जो है डेवलप हो चुकी है उसमें? तो भाई चिंतन करने की क्षमता भी नहीं है उसमें। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, यानी क्या उसको भाषा का ज्ञान 2 साल में हो चुका है कंप्लीट? तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही क्या है हमारे गलत है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ सही, क्योंकि इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, मनोगतिक प्रक्रिया है, या फिर भावात्मक व्यवहार है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो चिंतन क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। ऑप्शन है प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, तृतीय अवस्था है, या चतुर्थ। देखिए, अवस्था की अगर बात करेंगे तो अवस्थाओं को प्रमुख जो कह सकते हैं तरीकों से जो डिवाइड किया गया है उसमें हमारा फर्स्ट आ जाती है शैशवावस्था, सेकेंड है हमारी बाल्यावस्था, थर्ड है हमारी किशोरावस्था, और उसके बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, आगे चलेंगे। तो शैशवावस्था की इसमें बात की गई है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी प्रमुख अवस्था है? प्रथम प्रमुख अवस्था है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं। अब देखिए, बात की गई है समाजीकरण की। परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं, या फिर लास्ट हमारा इन सभी से। तो देखिए, समाज जो है ना, हम कह सकते हैं कि सिर्फ परिवार से समाज कंप्लीट नहीं हो जाता, ना ही सिर्फ विद्यालय से हो जाता है, और ना ही श्रेष्ठ जनों से। कह सकते हैं कि परिवार, विद्यालय, श्रेष्ठ जन, यानी आसपास का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो मिलाकर ही समाज को बनाता है। इसलिए कह सकते हैं कि इन सभी से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ही समाज बनाती हैं, और यही क्या है? एक समाजीकरण है। तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे वयस्क परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, और श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं, यानी एक प्रारंभिक कक्षा की बात की जा रही है जिसमें कोई भी बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लेके आते हैं
उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए या फिर उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए, जो भी बच्चे अपने साथ जो उनके अनुभव होते हैं उनकी उपेक्षा करने से क्या होगा कि उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा कक्षा में, और वो कहीं ना कहीं क्लास को, स्कूल को अवॉइड करने की कोशिश करने लगेंगे। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। अच्छा, उनके जो विचार हैं, थॉट्स हैं, उनको उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट क्या है, इसका राइट आंसर है। यानी उनको शामिल करना चाहिए, उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और उनका संचय करना चाहिए, उनको सही तरीके से यूज करना चाहिए। तो एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो भी अनुभव लाते हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सिखाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। देखिए, बात करेंगे कि भाई कोई भी अगर काम किया जाए तो उसमें त्रुटि जो है ना, वो उस काम का ही एक क्या है कह सकते हैं, एक पार्ट कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। कि भाई किसी भी काम को अगर हम करेंगे तो त्रुटि होने की संभावना तो लगभग लगभग तय है। तो त्रुटि होना कोई ऐसा नहीं है कि गलत बात है, क्योंकि त्रुटि करेंगे, मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे तो उससे सीखेंगे भी, है ना। तो देखिए, इस मामले में जो विचार दिया है, जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो नियम दिया है, वो दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है इसमें, ठीक है कि नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने दिया है जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, कहीं ना कहीं वही यही वर्क करेगा कि एक जब बच्चे एक अवधारणा को सीख रहे हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां को कम करने में मदद करता है। जब बार बार उसका क्या करेंगे, प्रयास करेंगे किसी काम को करने में, तो उस काम को करने में क्या हो जाएगा कि मिस्टेक फिर धीरे 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 उनकी कम हो जाएंगी और अंततः अपने काम को वो करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये जो विचार है किसका है, ये थॉर्नडाइक का है। तो जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है उसी से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन प्रेरित है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से और पर्यावरण से। देखिए, सभी की अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि ये जो भिन्न भिन्न होती है, ये होती है किसके कारण? व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता ही इसी को कहते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि किसी भी बालक या बालिका की बुद्धि, उसकी अभिरुचि, उसका इंटरेस्ट, उसकी प्रेरणा, ये सारी की सारी चीज़ें अलग रहती हैं, सबकी अपनी अपनी होती हैं। तो यही क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इसी असफलताओं को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान आना। देखिए, इसको हम बोलेंगे कहीं ना कहीं विस्मृति, ठीक है। यानी ऐसी मेमोरी जो हमारे कहीं ना कहीं हम जो सीख चुके हैं, जो हमारी मेमोरी में है लेकिन फिर भी हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, उसको ध्यान में नहीं ला पा रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? विस्मृति कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है, क्या है? संप्रेषक और व्याख्या की है, सुगमकर्ता की है, निर्देशक की है या तालमेल बिठाने वाले की है। तो देखिए, अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है ना। तो इसका राइट आंसर पता ही है आपको क्या हो जाएगा? सुगमकर्ता। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संप्रेषक या व्याख्या, निर्देशक, तालमेल बिठाने वाली बातें, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो सुगमकर्ता में समाहित हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सुगमकर्ता का अर्थ ही है जो संप्रेषक की तरह बात करे, है ना, जिसके आचार विचार एक दूसरे तक ट्रांसफर हो सके, निर्देशक की भूमिका में हो, तालमेल बैठाने वाले की भूमिका में हो, है ना, हर तरह से हेल्पफुल हो। तो कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुगमकर्ता की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। और बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये भी सही बात है।
नेक्स्ट स्टेप, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही है। या फिर बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं यही गलत है हमारा। जो ऑप्शन दिया गया है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि बच्चे घर पर भी सीखते हैं, बच्चे हमारे इन्वायरमेंट से सीखते हैं, बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, गलत है।